तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चल कर सिर्फ इसलिए आया हूं, सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं, यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊँ। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब एक दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो, लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन इस तरीके से संजय राऊत नुकतेच ते या ठिकाणी भेटायला आले तर काँग्रेसचे नेते महाराष्ट्र सोडून पुन्हा एकदा दिल्लीत बैठका घेताना पाहायला मिळत आहे, कसं बघतात? मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मुझे मेरे पास AB फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ AB फॉर्म दूँ, जिसको चाहे नहीं दूँ। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहाँ से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस? सर, आपकी पार्टी मुंबई में कौन-कौन सी सीट पे आती है, कौन-कौन सी सीट आप मांग रहे हो? देखिए, मैं मुंबई मैं और कई सीटें मांग रहा हूँ। मैं जो पवार साहब की सीट है यहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है, फहद करके है, जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है, और नहीं देते हैं तो लड़ाइए आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पर है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तो हमारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें, कुछ नहीं हुई है अभी तक। चर्चा हुई, पवार साहब ने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, बार बार दिल्ली भाग के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वह आज रात तक हो जाएगा, कल सुबह हम आएंगे, आपको फाइनल जवाब दे देंगे। सर, अनुशक्ती नगरच्या चर्चेवरून असंही कळतंय की जर फहाद अहमदला ती जागा हवी असल्यास त्यांनी तुतारी हातात घ्यावी, तुम्हाला वाटतंय का? मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर पवार साहब जो बोलेंगे मान जाऊँगा मैं। पवार साहब को मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर पवार साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कहेंगे भाई मुझे दे दो फहाद को, मैं तुतारी इसको दे दूँगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं दे दूँगा। मतलब सर, जो 25 सीटें आप कह रहे होंगे, अगर कोई उम्मीदवार किसी अन्य सिंबल पर भी लड़ने के लिए अगर ये राजी तो आप मान जाएंगे? नहीं, केवल फहाद? 25 तो मैं अपने सिंबल पर लड़ूंगा। और उसके अलावा फहाद को आप दे सकते भी हाँ, फहाद को दे सकता हूँ कि वो मेरी सीट नहीं है, वो सीट उनकी है, और उस सीट पे उनको कुछ माइनॉरिटी का लड़ाना है। माइनॉरिटी की सीटें वो कम, एक ही और लड़ा रहे हैं, तो उनका ये दुख देख करके कि उनके पास माइनॉरिटी का उम्मीदवार नहीं है, तो मैं मेरा उम्मीदवार उनको दे सकता हूँ। क्या हम ये बात मान सकते हैं कि अगर पवार साहब हाँ कहते हैं तो फहाद राष्ट्रवादी, शरद पवार उनके हिस्सा बनेंगे? यस, अगर पवार साहब कहेंगे तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है। एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की प्रत्येक वेळी जसे दिल्लीच्या वाऱ्या सुरू आहेत आणि त्याच्यात आता एक महायुतीमध्ये वेगळा प्रश्न समोर आलेला आहे की अल्पसंख्याकांची चर्चा सुरू आहे। तर असं म्हटलं जातं की भाजपकडून आता नवाब मलिक यांच्या जागेवर जो आहे तो विरोध सुरू झालेला आहे। तुमच्यासाठी किती सोयीस्कर असणार आहे, कारण की नवाब मलिक तुमच्या विरोधात तिकीट बनणार होते? आने दो नवाब मलिक मेरे पास ही थे। राजनीति मैंने सिखाया हूँ, मैंने उनको MLA बनाया था, मैंने अपने कोटे से मिनिस्टर बनाया था। आए लड़े, सामने देखते हैं क्या होता है। लेकिन माइनॉरिटी के लोग और इस देश में वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, वो लोग कभी ज़िंदगी में BJP को वोट नहीं देंगे, चाहे कितना चेहरा भी बदल कर आ जाओ, किसी का नाम भी लेकर आ जाओ, लेकिन माइनॉरिटी 1% भी वोट नहीं देगी BJP को। सर, 85 का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वडेट्टीवार कहते हैं हम 104 पे लड़ेंगे, वहाँ ही संजय राउत भी कहते हैं हम सेंचुरी मारेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो स्मॉलर पार्टी है जिसको जगह देनी चाहिए थी, आपका पेज तो वैसे का वैसे फंसा हुआ है। मेरा कोई पेज नहीं फंसा है। मैं कोई बेगिंग करने वाला नहीं हूँ, भीख मांगने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आज़ाद इंसान हूँ, आज़ाद पंछी हूँ। मैं कल तक अगर मेरी सीटों का नहीं हुआ तो मेरे पास उम्मीदवार तैयार हैं। मैं अब सब आदमी को रखा हूँ, AB फॉर्म दूंगा, फटाफट ट्रेन से भेजूंगा, सबको दे दूंगा, 25-30 फॉर्म भरा दूंगा। क्या करूँगा? 25 के लिए आप तैयार हैं? 100%। और अगर 5 सीटें मिल जाती है जो अभी तक डिक्लेयर हुई है तो उसमें सम्मान के साथ बातें करते हैं। ज़्यादा मोलभाव, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि मोलभाव करने का है। ये मैं मारवाड़ी नहीं हूँ कि बनिए की तरह से अरे साहब 5 रुपये में दे दो, 3 रुपये में दे दो, ये सब नहीं करता मैं। 1 to 1 बात करो, ख़त्म करो। और सर, फहाद की बात की जाए तो क्या राष्ट्रवादी में वो शामिल हो सकते हैं? नहीं, अगर पवार साहब कहेंगे तो ऐसी कोई बात तो मेरी नहीं हुई है।
यदि पवार साहब, अब आप ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, अगर पवार साहब मुझे कहें कि भाई मेरे पास माइनॉरिटी का कोई उम्मीदवार नहीं है और मेरा कोटे में ये सीट आई हुई है, आप मुझे फहद को दे दीजिए, तो मैं दे दूंगा और अखिलेश जी को समझा दूंगा मैं। सर आज जीशान सिद्दीकी इन्होंने पक्ष प्रवेश जो है तो अजीत पवार की ग्रुप में किया है और उसके बाद एबी फॉर्म भी लेके गए हैं, किससे दिखते हैं? मैं पूछूंगा जीशान सिद्दीकी से कि जब तुम चुन कर आओगे और हाउस में रिजर्वेशन की बात होगी तो तुम्हारी पार्टी अपोज करेगी तो तुम क्या करोगे? वो पार्टी जिसमें तुम गए हो, जब मेरे वक्फ बोर्ड की बिल आएगी हाउस में, तुम्हारे लोग अपोज में खड़े रहेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? ये जवाब जनता मांगेगी वोट देने के पहले। सर एक बयान दिया है नाना पटोले ने, उन्होंने समर्थन किया है जो राहुल गांधी ने किया था, बोला था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसी के समर्थन में आज फिर एक बार नाना पटोले ने बयान दिया है। सर उसे कैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए अभी भी जो कमज़ोर तबके हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो व्यवस्था बनाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो आरक्षण भी जारी रहना चाहिए।